नए नियम में हम बोलने वाले का दृष्टांत देखते हैं जो हमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताता है जो यहोवा के वचन को सुनते हैं। एक तो वे जो सुनते हैं पर समझते नहीं, दूसरे वे जो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं पर सताव आने पर शीघ्र ही गिर जाते हैं, तीसरे वे जो वचन को ग्रहण करते हैं पर संसार की चिंता और आकर्षणों से उसे दबने देते हैं, और चौथे वे जो वचन को ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में फल लाने देते हैं। इसी प्रकार पुराने नियम में ज्ञान यहोवा की परिवर्तनकारी सामर्थ्य का एक रूपक है जो सबको खुले स्थानों में पुकारता है। जो उनके उत्तर में प्रतिक्रिया देते हैं वे भी नीति वचन पहले अध्याय में वचन 22 और 33 में बताए गए 4 वर्गों में आते हैं। एक तो भोले या अज्ञानी जो सुनते हैं पर समझते नहीं, दूसरे ठट्ठा करने वाले या विद्रोही जो समझते हैं पर जानबूझकर अपनी राह पर चलते हैं, तीसरे मूर्ख जो हठपूर्वक सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और चौथे बुद्धिमान जो ज्ञान को सुनते हैं उसे अपने जीवन को बदलने देते हैं और निडर होकर सुरक्षित निवास करते हैं। जैसे दाऊद भजन संहिता 23 में चौथे वचन में कहता है। यहाँ ठट्ठा करने वालों के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वही शब्द भजन संहिता पहले ही वचन में मिलता है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की सभा में बैठता है। ठट्ठा करने के लिए इब्रानी शब्द लुत्स का उपयोग हुआ है। इसके अनेक अर्थ हैं। इसका अर्थ उपहास करना, साथ ही किसी विदेशी भाषा का अनुवाद करना या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दूत या मध्यस्थ बनना जो खुद नहीं बोल सकता। दूसरे शब्दों में, जो लोग यहोवा के ज्ञान या उनके वचन को सुनते हैं उनके पास एक चुनाव है। वे या तो मसीह के राजदूत बन सकते हैं और जहां भी यहोवा उन्हें भेजे वहां उनके राज्य की शांति और प्रेम की सुगंध फैला सकते हैं। दूसरा, वे झूठे भविष्यद्वक्ता बन सकते हैं जो बाइबल की गलत व्याख्या करते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं। पतरस ऐसे ही ठट्ठा करने वालों के बारे में दूसरे पतरस की पुस्तक अध्याय 3 में तीसरे वचन में उल्लेख करता है। जो लोग ज्ञान को सुनते हैं और सुरक्षा में निवास करते हैं उनका कर्तव्य केवल अपने निकटवर्ती दायरे की रक्षा करना नहीं है, बल्कि राजदूतों के रूप में हमें सदैव तैयार रहना चाहिए कि हम वचन की सही व्याख्या करें और अविश्वासियों, ठट्ठा करने वालों और अज्ञानी लोगों के सामने अपने विश्वास का स्पष्ट उत्तर दें। तो क्या हम बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान पर मनन कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन को बदलने दे रहे हैं, उनके वचन को समझ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके राज्य के सिद्धांतों की सही व्याख्या दूसरों को समझा रहे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा।